उप मने समीप, बास मने बैठना। जिस क्रिया के द्वारा हम परमात्मा की नजदीकता या आत्मा की नजदीकता प्राप्त करते हैं, वो क्रिया उपवास कहलाती है। और कल मैंने ये भी आपसे निवेदन किया था कि मानस में इसकी बड़ी सुंदर रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। हालांकि इसको शेल्टन ने रैशनल फास्टिंग के नाम से, अर्नाल्ड एरिट की पुस्तक है रैशनल फास्टिंग, इन्होंने इसको रैशनल फास्टिंग कहा, जिसको पूज्य योगी जी महाराज युक्त युक्त उपवास कहते। इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये 5 तत्व हैं: मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश, जिनसे सृष्टि का निर्माण हुआ है। छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचितीय अधम शरीरा। पृथ्वी तत्व अनाज दूध दालों में, जल तत्व सब्जियों से, अग्नि तत्व फलों से, वायु तत्व पत्तियों से, और आकाश तत्व उपवास का तत्व है। जब हम कुछ नहीं लेते हैं तो आकाश तत्व मिलता है। ये महत तत्व जो आकाश तत्व के सबसे नजदीक है, ये सबसे इसके नजदीक है, उप है। अप मने दूर, उप मने नजदीक, ये सबसे नजदीक है। जब हम अनाज ले रहे होते हैं तो इसकी दूरी 3 की हो गई है। हमने अनाज को बंद कर दिया, दूरी 2 रह गई। हमने फल सब्जियों को भी बंद कर दिया तो दूरी इसकी 1 रह गई, बहुत नजदीक आ गए। अंत में इसको भी बंद कर दिया तो यहां पर हम इसके उप हो गए। मनु महाराज की साधना में लिखा है कि करहि आहार शाक फल कंदा, सुमिरै ब्रह्म सच्चिदानंदा। सबसे पहले उन्होंने अनाज को बंद किया। अगर भजन करना है, सुमिरन करना है, अगर अनाज जाता रहेगा तो स्थूलता बढ़ेगी शरीर में। जितनी हम अनाज को कम करेंगे, सुमिरन में उतना आराम रहेगा। जैसा कि कल मैंने कहा था कि जितना अनाज कम जाएगा, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर गति करेंगे। धीरे धीरे शरीर से विकार हटने लग जाएंगे, बीमारियां खत्म होने लग जाएंगी। सबसे पहले मैंने निवेदन किया था कि अक्ष कुक्ष भावाद रोगात प्रतिश्याय व्रणज्वरा, पंचैते पंचरात्राणी प्रसमम या लंघनात्। 5 रात के लिए अगर हम अनाज बंद कर देते हैं तो आंख के, पेट के, प्रतिशया जुकाम खांसी, व्रण फोड़ा फुंसी, ज्वरा मने बुखार, ये एक्यूट डिजीजेज खत्म होने लग जाती हैं। धीरे धीरे जितना हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते जाएंगे, अंदर के भी विकार मिटते जाएंगे। और जितनी गैसेस कम होंगी, एसिड्स कम होंगे, बीमारियां कम होंगी, उतना सुमिरन में ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर गति, तो मनु महाराज की साहब बता रहा था कि सबसे पहले अनाज बंद किया। अब लिखा है कि पुनि हरि हेतु करन तप लागे, वारी आधार मूल फल त्यागे। अब इसको भी बंद कर दिया, मूल और फल को भी बंद कर दिया और पानी पर आ गए। एहिवित बीते वर्षट सहस वारी आधार, संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार। इसके बाद हवा पर है। अंत में वहां लिखा है कि संबत सहस 10 त्यागे सो, ठाढ़े रहे एक पद दो। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। हालांकि हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचे, परंतु ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि जब आदमी
धीरे धीरे आगे बढ़ता है और समाधि अवस्था में जाता है तो इसकी प्राण और अपान दोनों रुक जाती हैं और उस स्थिति में तो ये वहां पर वर्णन है कि वायु भी अंत में 10,000 साल के लिए रुक गई। तो पहले अनाज को बंद करना है, फिर धीरे धीरे फल सब्जियों पर रहना है कुछ लंबे समय तक, फिर फल सब्जियों को बंद कर करके जूस पर या सुपर जूस आदि लीजिए, फिर जूस की जगह पानी, शहद पानी। हाँ, ये नई साइंस जरूर आई है, बड़े बड़े डॉक्टरों ने जो प्रयोग किया, अर्नाल्ड हेरिट आदि ने, इसीलिए पूज्य योगी जी महाराज भी पहले नवरात्र गोष्ठियां सादे पानी पर करवाते थे, परंतु बाद में जब डॉक्टरों के आया खोज कि पानी में अगर कुछ मिला दिया जाए, चाहे शहद मिला दीजिए, चाहे नींबू मिला दीजिए, चाहे उसमें मौसमी आदि कुछ भी मिला दीजिए, पत्तियों का जूस आदि कुछ भी मिला दीजिए, तो उससे सफाई बहुत बढ़िया होती है सादे पानी की बनस्पत, और इससे क्लींसिंग की बहुत बढ़िया प्रोसेस होती है। तो पानी लीजिए, उसमें थोड़ा शहद नींबू मिला करके धीरे धीरे फिर इसको बंद करके और तब हवा पर आया जा सकता है। याद रखिएगा कि उपवास एक इडियट पर्सन भी कर सकता है, ऐसा लिखा है, परंतु उपवास तोड़ना ये एक बहुत बुद्धिमत्ता का काम है। इसीलिए जैसा मैंने कल निवेदन किया था, उपवास को तोड़ते समय बहुत सावधानी रखिएगा कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर आने में जितने दिन का उपवास किया है इतने दिन का ही कम से कम पूर्ण भोजन पर आया जाएगा। इसका आधा कम से कम अनाज नहीं लिया जाएगा। सूप से व्रत खोलेंगे, लौकी कद्दू पालक की सब्जी लेकर के ही व्रत आगे खोलेंगे। अचानक नहीं टूट पड़े, परंतु नारायण सेवा अगर नहीं किया, जो बचे सो बटे, अगर नहीं किया तो उभाड़ आने के चांस ज्यादा रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब।